हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग कोर्स की हमें कैसे करनी है, और बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि वो एम्स से बीएससी नर्सिंग करें, क्योंकि एम्स से बीएससी नर्सिंग करना एक अलग बात होती है, एक अलग तरीके का जो है होता है, या स्टेट से कह सकते हैं ज़्यादा अच्छा अगर कोई होता है या ज़्यादा अच्छा सैलरी देने वाला होता है तो वो एम्स है, या एम्स से बीएससी नर्सिंग करने पर होता है। एम्स से जो बच्चा बीएससी नर्सिंग करता है उसको लगभग एम्स में ही एज अ नर्स काम करना पड़ता है, जहाँ सैलरी बहुत अच्छी है, आप मान सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि वो एम्स जैसे टॉप मोस्ट जो है यूनिवर्सिटी से, या कह सकते हैं हॉस्पिटल भी इनका चलता है, वहाँ से ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स करे। तो अगर आज हमको बात करना है कि ये एम्स से जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है इसको हमें कैसे करना है, इसकी पूरी डिटेल हम लेंगे कि कब एग्जाम्स होता है, पिछले सालों में कब एग्जाम हुआ था, अभी फॉर्म कब आएगा, फॉर्म आएगा तो हमें क्या करना है, कितने कॉलेजेस हैं एम्स की, कितनी सीट है, वहां पर सिलेक्शन हमें कैसे लेना है, कैसे अपनी तैयारी करनी है। तो पहले तो हम जान लेते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग कौन सा बच्चा कर सकता है मेरा, और कौन सा नहीं कर सकता है। तो एम्स बीएससी नर्सिंग की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होगी, तो एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए 12th में आपका होना चाहिए बायो, और अगर हम देखें बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए तो सभी के लिए आपका 12th में बायोलॉजी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ में अगर देखें तो हर एक जगह तो लड़के और लड़कियां दोनों कर लेते हैं, लेकिन एम्स का रूल है कि वहां पर केवल लड़कियां ही एज अ नर्स रहती हैं, यानी कि जो एलिजिबिलिटी है कि कौन एम्स से बीएससी नर्सिंग कर सकता है, तो केवल लड़कियां इसके फॉर्म को फिल करेंगी। एज क्या है, तो एज लगभग सभी की एक ही जैसी है कि 17 से कम आपका नहीं होना चाहिए, और 35 से अधिक आपकी उम्र नहीं होना चाहिए, यानी 17 से 35 के बीच में है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें कि कब फॉर्म आता है, क्या तरीके हैं, तो अगर हम पिछली बार जो देखें तो फॉर्म मार्च में आया था और 1 जून को इनका एग्जाम हो गया था। और इसके पहले अगर हम देखें 23 में, 24 में, तो फरवरी में जो है, मार्च में लगभग, ठीक है, इनका जो है क्या आ गया था, फॉर्म आ गया था। इस बार 12 जून को एग्जाम हुआ था। यहाँ पर देखें तो 8 जून को 2024 में एग्जाम हुआ था। 25 में देखें तो 1 जून को एग्जाम हुआ था। इस बार 2026 में बात करें तो इन्होंने अपनी डेट अनाउंस कर दी है और कहा है कि हम 28 जून को एग्जाम लेंगे। तो यहाँ भी मुझे लगता है जो है मार्च या अप्रैल में जो है इनका क्या आएगा, ये जो है मार्च लास्ट तक और अप्रैल तक इनका जो है क्या आ सकता है, फॉर्म आ सकता है, मार्च से अप्रैल के बीच। उस बार इनका फॉर्म जो है अप्रैल में आया था, तो आप लास्ट मार्च से अप्रैल तक मान सकते हैं, 1 महीने तक जो है इनका फॉर्म रहता है, मार्च से अप्रैल के बीच इनका फॉर्म आ जाएगा। और मैं आप सभी को तुरंत ही बता दूंगी, सभी लोग जाकर अपना फॉर्म फिल कर लेंगे। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिले तो आप तुरंत तुरंत आप तक पहुंच जाए। साथ में अगर किसी भी यूपी, बिहार बीएससी नर्सिंग या फिर सीयूटी की जो है नोटिफिकेशन आपको चाहिए या इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो चैनल को तुरंत आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद अगर हम देखें, इस बार तो 8 जून को जो है इन्होंने अपना जो है फॉर्म जो है स्टार्ट कर दिया था। अब बात करते हैं सिलेबस की, कि इनका सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे। तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 इनका सिलेबस है, जो कि 30-30 नंबर में पूछे जाता है। 30-30 क्वेश्चन होता है, और 10 क्वेश्चन होते हैं किसके, जीके के, यानी टोटल अगर आप नंबर आप क्वेश्चन माने तो 100 क्वेश्चन यहाँ पर इनके हो गए। कितने हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन का ये पेपर सेट आपको मिलता है। एग्जाम किस मोड में होता है, तो एग्जाम होता है सीबीटी मोड में, यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। अगर हम बात करें कि कितने नंबर होते हैं, तो 100 क्वेश्चन पर 100 नंबर मिलते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है। अगर हम सिलेबस की बात करें कि पढ़ना क्या है, तो 11th और 12th की आपको क्या पढ़नी है, एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। इसी का पूरा सिलेबस है कि जो कि आपको पूछा जाता है इस एग्जाम में, ठीक है। तो 11th और 12th की एनसीईआरटी है, और कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो तो मैंने आप सभी को बता दिया। सब्जेक्ट आपके यही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 11th और 12th में जो आपने पढ़ा है वही सिलेबस है। बस पैटर्न, पूछने का तरीका और थोड़ा सा और अलग तरीके से पढ़ना, डीपली पढ़ना, ये सब कुछ आपको करना होता है। बाकी सिलेबस कहने के लिए तो वही है, 2 घंटे का एग्जाम होता है। अगर आप बात करें एम्स के कॉलेजों की, तो 18 एम्स कॉलेज हैं जो कि आपके सामने है। यहाँ पर कितनी सीट है ये भी आपके सामने है, लगभग 90, 60, 96, 75, 40 सीट भी है बिलासपुर में, ठीक है। 100 सीट जोधपुर में है, इसके बाद 60 सीट कल्याणी में है, और
मंगलगिरी में आपकी 100 सीट है, नागपुर में 70 है, पटना में 75 है, रायबरेली में 50 है, रायपुर में 75 है, ऋषिकेश में 100 है, गुवाहाटी में 60 सीट है। टोटल सीट अगर हम देखें तो ये 1231 सीट है टोटल, जहां से आपको क्या करना है, अपनी एक सीट रिजर्व करानी है। और केवल लड़कियों के लिए है ये 1231 सीट, यहाँ पर लड़के अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास जो है 18 कॉलेजेस है जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ में हम बात करें कि ठीक है हमारा फॉर्म कब होगा, पेपर 28 जून को आ गया, यानी कि अगर हम आज से देखें तो टोटल आपके पास मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने और जून। ठीक है, तो ये आपके पास जो है अब की बार थोड़ा सा ज़्यादा समय है, तो इसलिए मेहनत अगर थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाने वाला है। करना कैसे है आपको, तो आपके पास है ये यकीन क्रैश कोर्स, जिसकी में आपको लाइव क्लास चलेंगी, डाउट क्लास चलेगी, क्लास जो भी चलेगी उसका नोट्स पीडीएफ आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट होगा, पीवाईक्यू आपको मिलेंगे, साथ में पीवाईक्यू क्लासेस भी चलेंगी। और पीवाईक्यू तो हमारे ऐप पर अपलोड भी हो चुका है, फ्री पीवाईक्यू। ठीक है, आपको अगर पीवाईक्यू चाहिए तो आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करके आप बिहार, यूपी या फिर एम्स कहीं का भी पीडीएफ चाहते हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन चाहते हैं, तो ये क्वेश्चन तो मिलते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बच्चों को सीधे मिलते नहीं हैं, लेकिन जब हम तैयारी कराते हैं तो हमारे पास दोबारा से बच्चे आते हैं, बताते हैं कि पेपर कैसा हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उस हिसाब से हमने मेमोरी बेस पे ये क्वेश्चन जो है तैयार किया है, जिसका पीडीएफ जो है आप सभी को मिल जाने वाला है और अपलोड हो चुका है 2025 का, 24 का, और आगे भी हम पिछले 5 साल का प्रीवियस पेपर आपको फ्री में अपलोड कराने वाले हैं। और 2 साल के हो गए हैं और बाकी 3 साल के भी हो जाएंगे। तो अगर आपको चाहिए तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप जा करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके उस पीडीएफ को आप पा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, आपको ऐसा लगता है कि और ऑनलाइन जो है आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पा रही है, समय बहुत ज़्यादा कम है, तैयारी ज़बरदस्त करनी है और हमेशा हमें जो है दिन में 10 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं, 8-9 घंटे पढ़ने हैं, तो इसके लिए आपके पास है ये हमारा अल्फा इंस्टीट्यूट का गुरुकुल बैच, जो कि ऑफलाइन है, जिसमें यकीन क्रैश कोर्स की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें डेली लाइव क्लास चलेगी, वेल ट्रेंड एक्सपीरियंस टीचिंग यानी टीचर मिलेंगे आपको, कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, वीकली टेस्ट होगा, पीवाईक्यू बेस्ड क्लासेस चलेंगी, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस चलेंगी, डाउट कॉर्नर लगेंगे, साथ में स्पेशल प्रैक्टिस सेशन आपका रखा जाएगा। और ये रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है। 999 मात्र फीस है, टोटल फीस जो है वो 12,999 है, रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 999 है। इसके लिए आपको क्या करना है, चले जाना है अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप पर और वहां जाकर इस ऑफलाइन बैच में रजिस्टर हो जाना है, तो हमें पता चल जाएगा। और अगर साथ में अगर आपको फ़ोन करके कोई डाउट है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए ये नंबर है, इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। ये ऑफलाइन केंद्र हमारा कहाँ पर है, तो ये है आपके पास आजमगढ़ रोड, रिंग रोड, वाराणसी, यानी कि वाराणसी में है। ठीक है, और जो है सीट बिल्कुल ही लिमिटेड रखी है हमने, केवल और केवल 50 विद्यार्थियों की सीट रखी है, ताकि हम हर एक विद्यार्थी पर विशेष रूप से ध्यान दे सके। बीएससी नर्सिंग का ये कोर्स है, यकीन क्रैश कोर्स। अगर आप यूपी, बिहार या फिर एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। ऑनलाइन लेना है तो ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑफलाइन लेना है तो ऑफलाइन ले सकते हैं। इन दोनों के लिए आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर पीवाईक्यू पीडीएफ चाहते हैं फ्री में, तो इसके लिए आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। तो एकदम जबरदस्त तरीके से अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि एम्स का पेपर देना है तो एकदम बेजोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। और इस बार समझ जाइए एम्स ने आपको 28 दिन का समय ज़्यादा दे दिया है, 20 दिन का समय ज़्यादा दे दिया है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर में जाइए तो उस बार 1 जून को पेपर हो गया था, उसके पहले 8 जून को पेपर हो चुका था, तो फर्स्ट वीक में पेपर हो जाता था, लेकिन इस बार इन्होंने लास्ट में 28 जून अपना पेपर रखा है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपके पास 20 दिन का समय मिल जा रहा है, 25 दिन का, कि अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेजोड़ बनानी है आपको और एकदम ज़बरदस्त तरीके से तैयारी शुरू कर देनी है, ताकि एम्स की ये जो 1231 सीट है उसमें आपकी एक सीट बुक हो जाए।